एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो वर्ग 1, 2 और वर्ग 3 के लिए जो दस्तावेज आपको आवश्यक होंगे और दस्तावेजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपका एक एक सवाल क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से दस्तावेज लगना है, कौन से नहीं लगना है, क्या फाइनल ईयर की मार्कशीट है और सभी सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं है तो क्या करें, यदि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, रोजगार पंजीयन वगैरह या निवास प्रमाण पत्र इत्यादि, तो क्या करें। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपका एक एक क्या है पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि कौन से डॉक्यूमेंट की वजह से क्या दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, इसके पहले मैं आपको एक दस्तावेज दिखाना चाहूँगा, 2018 की भर्ती से संबंधित था। दोस्तों, यह दस्तावेज मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, इससे क्या है आपके बहुत से पॉइंट क्लियर हो जाएंगे कि क्या कैसा रहता है। तो दोस्तों, सबसे इसमें पहले जो लिखा है, इसमें लिखा है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षकों के अभ्यर्थियों की नियुक्ति पूर्व दस्तावेजों के सत्यापन के संबंध में। तो दोस्तों, यह भी क्या है 2018 में दस्तावेजों के सत्यापन के संबंध में निकला था। आप इसमें देख सकते हैं, इसमें लिखा है सत्यापन के दौरान केवल सारभूत कारणों से किसी दस्तावेज को अमान्य किया जा सकेगा। वो सारभूत कारण दोस्तों जो मुख्य कारण होता है सिर्फ उसकी वजह से किया जा सकेगा, और बाकी और कारण हैं जैसे सामान्य टंकन त्रुटि, वर्तनी अक्षर विन्यास के आधार पर किसी दस्तावेज को अमान्य न किया जाए, विवाह के कारण होने वाले उपनाम में परिवर्तन के आधार पर किसी दस्तावेज को अस्वीकार नहीं किया जा सकेगा। इसी प्रकार परंपरा के अनुसार पिता अथवा पूर्वजों के नाम उपनाम को आधार बनाकर दस्तावेजों को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की विरोधाभासी स्थिति में वरिष्ठ कार्यालय से आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर साफ लिखा गया है दोस्तों, और मैं इस पर वीडियो पहले भी ला चुका हूँ। लेकिन दोस्तों, बहुत से भाई बहनों के क्या क्वेश्चन थे कि सर ऐसा ऐसा है, मेरी मार्कशीट में नेम स्पेलिंग में मिस्टेक है, मेरे सर नेम में चेंज है, तो क्या मुझे बाहर कर देंगे। दोस्तों, आपको इससे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। क्या है, छोटी छोटी सी प्रॉब्लम होती हैं दोस्तों, इनकी वजह से क्या है कभी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर नहीं किया जा सकता। ज़्यादा है तो दोस्तों आप एक एफिडेविट बनवा सकते हैं दोस्तों, शपथ पत्र बनवा सकते हैं कि ऐसा ऐसा है और इस नाम से इस नाम को मतलब एक ही नाम जाना जाए, यह क्या है एक ही नाम है। तो इस संबंध में आप क्या है एक दस्तावेज वो एफिडेविट बनवा सकते हैं। बाकी टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं दोस्तों। जो नेम स्पेलिंग मिस्टेक रहती है, सर नेम में परिवर्तन होता है दोस्तों, माइनर मिस्टेक होती है, इसकी वजह से क्या है बाहर नहीं किया जा सकता। और दोस्तों, इसमें जो लिखा है कि आपकी जो डेट ऑफ के लिए क्या है 10वीं और 12वीं की जो मार्कशीट रहती है, अगर उनमें से किसी में भी थोड़ा सा, अगर आपने जो फॉर्म भरा था दोस्तों, उस फॉर्म में भी क्या है आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक हो गई थी, तो क्या है आपकी 10वीं की जो मार्कशीट है दोस्तों, 10वीं की मार्कशीट को क्या है आपकी जन्म तिथि के प्रमाणीकरण के लिए लिया जाता है। तो दोस्तों, आपकी जो 10वीं की मार्कशीट होगी उसी के आधार पर आपकी क्या है डेट ऑफ बर्थ है देखी जाएगी। तो आपको इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है कि आपके फॉर्म में गलत वो है डेट ऑफ बर्थ डल गई थी तो आपको बाहर कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है छोटी छोटी समस्याएं होती हैं और हो जाती हैं दोस्तों। अब देखते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट संबंधी आपके प्रश्न थे। दोस्तों, आपका सबसे पहला प्रश्न था कि सर सिर्फ फाइनल की मार्कशीट है मेरे पास, और जो सेमेस्टर की हैं, जैसे मेरे पास सेकंड सेमेस्टर की नहीं है, थर्ड सेमेस्टर की नहीं है सर, मेरे पास मतलब पूरी कंप्लीट हैं जो मार्कशीट नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आप अपने ही कारण होल्ड में मत जाओ। क्या है कि अगर आपके पास नहीं है, उसमें क्या साफ साफ लिखा है कि मतलब पूरे ईयर की, अगर आपका ईयर चलता था तो तीनों ईयर की होना चाहिए, या पूरे सेमेस्टर की होना चाहिए। अगर आपके सेमेस्टर होते थे तो पूरे 6 के 6 सेमेस्टर की क्या मार्कशीट होना चाहिए। इसकी वजह से क्या है दोस्तों आप होल्ड में डल सकते हैं। लेकिन होल्ड दोस्तों क्या है कोई बड़ा कारण है नहीं है, होल्ड भी क्या है हट जाता है। लेकिन अपने हाथ से आप क्यों होल्ड में जा रहे हैं दोस्तों। क्या है इसके लिए आप अपने कॉलेज में जा सकते हैं और वहाँ पे प्रोविजनल दोस्तों क्या है प्रोविजनल मार्कशीट आपको मिल सकती है दोस्तों, और यह क्या है आपकी मान्य उसमें हो जाएगी। तो आप अपने कॉलेज में संपर्क करके दोस्तों 2 या 3 दिन में प्रोविजनल आपको मिल जाती है। तो प्रोविजनल मार्कशीट बनवा लें, इसके बाद आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। फिर क्या है इसके बाद में आपकी वो है आपको ओरिजिनल मिलती रहेगी। तो अभी आप क्या है आपके पास कोई भी सेमेस्टर की अगर मार्कशीट नहीं है तो आप क्या है प्रोविजनल बनवा लें। और दोस्तों, एक सवाल यह भी था कि 2005 के पहले सिर्फ फाइनल ईयर होता था, अब क्या करें। तो दोस्तों, इनके लिए कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि आपकी अगर फाइनल ईयर सिर्फ मिलती थी, फाइनल ईयर की मार्कशीट मिलती थी तो वह चल जाएगी। लेकिन अगर मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं है, अगर मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और फाइनल की क्या है अगर एक साल में भी एग्ज़ाम होते तो इनकी मार्कशीट भी क्या है आपको मिली होगी। तो आप अपने कॉलेज में संपर्क करें, इनकी मार्कशीट भी आपको ज़रूर मिलेगी। आप अपने हाथ से क्या है अपने आप को होल्ड में मत ले जाएं।
दोस्तों और दूसरा क्वेश्चन है कि यदि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे रोजगार पंजीयन, मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, EWS इत्यादि और रोजगार पंजीयन वगैरह, तो दोस्तों क्या है, रोजगार पंजीयन तो यहाँ पे अभी मतलब ले नहीं रहे, मांग नहीं रहे हैं। और दोस्तों मार्कशीट तो आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि आपको क्या है, इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ का प्रमाणीकरण किया जाता है। निवास प्रमाण पत्र भी दोस्तों डिजिटल वाला होना चाहिए, और जो जाति प्रमाण पत्र है दोस्तों ये भी डिजिटल होना चाहिए। और EWS दोस्तों अगर आपके पास है 29/9/2022 तक के पहले का है दोस्तों, 29 डेट के पहले का है, तो आप क्या है इसको लगा सकते हैं EWS को। और किसी डॉक्यूमेंट में नेम स्पेलिंग मिस्टेक है, जैसे पिता का नाम में भी मिस्टेक है, सरनेम इत्यादि, दोस्तों इसके संबंध में आपको दस्तावेज दिखा चुका हूँ, यह कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती है, इसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों सबसे बड़ी एक और जो है क्वेश्चन यह है कि D.Ed में B.Ed रनिंग वालों को लेंगे कि नहीं लेंगे। तो दोस्तों क्या है, D.Ed और B.Ed रनिंग वालों को दोस्तों इसमें एक बार इनको मौका मिल चुका है। आप देख सकते हैं कि यह क्या है, सेकंड काउंसलिंग चल रही है, फिर भी इसमें इन्होंने डेट लिख दी है कि आपकी मतलब 30/9/2022 तक क्या है आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट होना चाहिए। 30 तक की क्या है इन्होंने डेट दे दी है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि क्या है, भर्ती 2018 से चल रही है, 2018 में जिनने फॉर्म डाले थे वही लोग इसमें शामिल हैं। तो इसमें यह सवाल तो बनता ही नहीं सर कि रनिंग चल रही है कि क्या है, क्योंकि दोस्तों इसमें 2018 से अभी तक के लोगों को शामिल किया गया है, और इसमें क्या है एक बार पहले भी मौका दिया जा चुका है वर्ग 2 और 1 में। तो क्या है इसमें अब इनका क्या है, अब इनको मौका नहीं मिलेगा। अब इनको 30 तक अगर इनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं, D.Ed और B.Ed से संबंधित दस्तावेज, तो ही इनको इसमें मौका दिया जाएगा। अब क्या है, इनको जो रनिंग में चल रही है उनको मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों वर्ग 3 में क्या है, अभी इनको एक भी मतलब वो मौका नहीं दिया गया है, तो इनके लिए वर्ग 3 में अलग से क्या है डेट दे सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रनिंग वालों को। लेकिन वर्ग 2 और 1 में क्या है, अब इनकी अलग से डेट नहीं देंगे, लेकिन वर्ग 3 में इन पर विचार किया जा सकता है, रनिंग वालों के ऊपर इनको अलग से चांस दिया जाएगा। और दोस्तों सबसे बड़ा सवाल एक यह भी था कि डॉक्यूमेंट अपलोड किसको करना है। तो दोस्तों अभी तक का जो एनालिसिस कहता है, अब वो यह कहता है दोस्तों कि डॉक्यूमेंट सभी को अपलोड करना है। दोस्तों इसके पहले मैं एक वीडियो लाया था, उसमें आपसे बताया था कि डॉक्यूमेंट क्या है, मैंने कम से कम 15 से 20 लोगों के साथ वो किया था, और मैं खुद गया था कैफ़े में, तो उसमें क्या है डॉक्यूमेंट अपलोड हो नहीं रहे थे। तो उस संबंध में मैंने आपको बताया था कि डॉक्यूमेंट अपलोड हो नहीं रहे, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सब आपके हो रहे हैं या नहीं। तो बहुत से भाई बहनों ने क्या कमेंट किए कि सर डॉक्यूमेंट सबके अपलोड हो रहे हैं। तो दोस्तों क्या है, सभी 75+ वालों को क्या है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। दोस्तों और भी जो क्वेश्चन हैं और भी देख सकते हैं आप। दोस्तों कुछ भाइयों का मैसेज आया था कि सर मैंने क्या है ट्राइबल में क्या है वेरिफिकेशन करवा दिया है, तो क्या DPI में भी करवा सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका ट्राइबल में हुआ है तो उससे कुछ नहीं है, आप DPI में क्या है वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। क्या है, आप DPI में भी अपनी काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। और दोस्तों जो इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से दिए गए हैं, जन्म तिथि प्रमाणीकरण की 10वीं 12वीं की अंक सूची अनिवार्य है दोस्तों बिल्कुल। और स्नातक उपाधि 3 वर्षों की, दोस्तों स्नातक उपाधि 3 वर्षों की और प्रत्येक सेमेस्टर की इसमें लिखा गया है दोस्तों। तो आप इसमें क्या है अपनी कॉलेज में जाकर संपर्क करें। अगर एक भी सेमेस्टर की आपके पास मार्कशीट नहीं है तो प्रोविजनल बनवा लें, इसके बाद क्या है आपकी ओरिजिनल मिल जाएगी, लेकिन अभी आपका काम चल जाएगा प्रोविजनल बनवा कर। और दोस्तों स्नातकोत्तर उपाधि, यह भी आपको क्या है प्रत्येक सेमेस्टर की अंक सूची चाहिए। और आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वालों को क्या है जाति संबंधित प्रमाण पत्र चाहिए दोस्तों। नवीनतम क्या है डिजिटल होना चाहिए, या अगर आपके पास में जो सक्षम अधिकारी हैं उनके द्वारा जो वैध है वह है तो वह भी चल जाएगा, लेकिन नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र भी सही रहेगा। यह क्या है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। लेकिन अगर नहीं है तो क्या सक्षम अधिकारी के द्वारा दी जो वैध है वह भी चल जाएगा। और दोस्तों स्थानीय निवास प्रमाण पत्र तो होना ही चाहिए MP वालों को रिजर्वेशन के लिए। और दोस्तों जो अतिथि शिक्षक अनुभव से संबंधित हैं, जो इनके क्या है सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए। दोस्तों एक सबसे बड़ा क्वेश्चन यह भी है कि सर वर्ग 3 के लिए जो गेस्ट सर्टिफिकेट हैं वह क्या है कब से बनना स्टार्ट होंगे। तो दोस्तों जो गेस्ट सर्टिफिकेट हैं वह अतिथि शिक्षकों के लिए वर्ग 3 के लिए जल्द ही बनने वाले हैं। इसके संबंध में विभाग क्या है जल्द ही दिशा निर्देश जारी करेगा और आपके अनुभव प्रमाण पत्र बनना स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों भूतपूर्व सैनिक के द्वारा मतलब जो भूतपूर्व सैनिक हैं इनके लिए क्या है सक्षम अधिकारी द्वारा
वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए, नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र होना चाहिए। बीएड की अंक सूची, बीएड या डीएड दोस्तों वर्ग 2 के लिए क्या है, सभी सेमेस्टरों की इसमें मार्कशीट होना चाहिए। जो आयु से संबंधित छूट है दोस्तों, सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए। जो उपनाम परिवर्तन में शपथ पत्र, उपनाम एवं दोनों परिवर्तन की स्थिति में अगर दोस्तों आपने क्या परिवर्तन करवाया है तो आपके पास क्या है, जो आपने राजपत्र में प्रकाशन करवाया था उसकी प्रति होनी चाहिए। और क्या है कि उपनाम परिवर्तन दोनों प्रकार के आपको शपथ पत्र चाहिए। तो दोस्तों यह आपके क्या थे, क्वेश्चन थे। यही दोस्तों क्या है, यही डॉक्यूमेंट आपके माध्यमिक शिक्षक में लगना है, यही दोस्तों वर्ग 3 में भी लगेंगे और यही दोस्तों क्या है वर्ग 1 में भी लगेंगे। अगर दोस्तों आपका और कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें, मैं प्रत्येक कमेंट्स का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को वीडियो शेयर करें। और दोस्तों अगर आप वर्ग 2 और जो सीटेट है इनकी तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।